हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी जो बिहार पुलिस मद्य निषेध और हवलदार का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में भारत का भौगोलिक विभाजन से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम भारत के भौगोलिक विभाजन से 25 प्रश्न बनाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण की क्रम को बताएं। तो हमको उत्तर से दक्षिण के क्रम में पर्वत को बैठाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले हमारा काराकोरम पर्वत आ जाएगा। उसके बाद लद्दाख आ जाएगा। उसके बाद जास्कर आ जाएगा। उसके बाद पीर पंजाल आ जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें मिलान करने के लिए ही दिया गया है और इसमें दिया गया है विभिन्न हिमालय को, और यहाँ पे इधर दिया गया है सूची 2 में जो किसके किसके मध्य है। तो हम किस नदी और किस नदी के मध्य है? तो पहले हम देखते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किस नदी के बीच है? तो सिंधु और सतलज के मध्य है। असम हिमालय है तीस्ता और दिहांग के मध्य। कुमायूं हिमालय है सतलुज और काली नदी के मध्य। और नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता के मध्य। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है? तो आपको बताना है कि हिमालय का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो राजस्थान में हिमालय का विस्तार नहीं है। राजस्थान में कौन सा पर्वत है? तो राजस्थान में अरावली है। अगला क्वेश्चन है, दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है। दिहांग जो दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी, माफ़ कीजिएगा, ये जो हमारा भारत का था और उसमें एक हम मतलब गलती से विश्व का आ गया है, कोई नहीं, इसको हम बना देते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। एंडीज कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये नवीन वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा पर्वत प्राचीनतम है? आपको बताना है कि जो ये पर्वत श्रेणी है इसमें से सबसे प्राचीनतम कौन सा पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर सी, अरावली। अरावली कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय का सबसे तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कौन सा है? आपको ये बताना है कि ट्रांस हिमालय है उसका सबसे तीव्रतम ढाल कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राकापोशी। राकापोशी किस श्रेणी में आता है? तो ये लद्दाख श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। गंगोत्री जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी किन 2 पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है? आपको बताना है कि सिंधु नदी है वो किन 2 पहाड़ों के बीच से प्रवाहित होती है। तो ये है लद्दाख और जास्कर के मध्य ये प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? आपको बताना है कि महादेव पहाड़ियाँ जो है वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सतपुरा का भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ लिखा गया है भारत में, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और ये माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह कहाँ पे पड़ता है? तो यह नेपाल में पड़ता है। आपको ये बात याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्वत मध्य हिमालय का भाग नहीं है? इसमें आपको बताना है कि पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर और महाभारत में से कौन है जो मध्य हिमालय का भाग नहीं है। तो ये जास्कर जो है ये मध्य हिमालय का भाग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है, बरैल पर्वत। बरैल पर्वत निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैली हुई है? ये जो हमारा बरैल पर्वत है वो किन राज्यों में फैली हुई है? इसका हम देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कि जो बरैल पर्वत है किन किन राज्यों में फैली हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असम में है, नागालैंड में है और मणिपुर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर महान हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, नहीं है। ग्लेशियर महान हिमालय का भाग नहीं है या हिस्सा नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी इसमें क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है। और यहाँ पे दिया गया है गंगोत्री, यमुनोत्री, बालतेरो और काराकोरम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बालतेरो और काराकोरम जो है वो महान हिमालय का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? ये जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। जेमू ग्लेशियर जो है वो कहाँ है? तो वह सिक्किम में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आपको बताना है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नंदा देवी, नामचा बर्मा, नंगा पर्वत और कंचनजंगा। इसमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी। इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। आपको ये भी याद रखना होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो नेपाल हिमालय जो है वो सबसे ऊंची है। अभी हम आपको बताए हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है हिमालय की, वह जो नेपाल में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। यहाँ ऑप्शन में है अनायमुडी, कार्डेमम, पाणिनी और कॉमेट। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो पश्चिमी भाग का हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉमेट जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और ये तीनों जो है अनायमुडी, कार्डेमम और पाणिनी ये सब पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा सिक्किम में अवस्थित है? आपको बताना है कि जलेपला, नाथुला, लेपुलेख और शिवकिला, इन चारों में से कौन सी दर्रा है जो सिक्किम में स्थित है? तो नाथुला सिक्किम में है, जलेपला भी सिक्किम में है और लेपुलेख शिवकिला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अराकायोमा पर्वत श्रेणी स्थित है। अराकायोमा पर्वत श्रेणी स्थित है। इसमें पूछा गया है कि अराकायोमा जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा निम्न में से कौन सी है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली जो दर्रा है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चुम्बी घाटी स्थित है। चुम्बी घाटी कहाँ पे स्थित है? तो चुम्बी घाटी जो है वो सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो मेघालय पठार का भाग है। नीलगिरी, शिवालिक पहाड़ी, डाफला, गारो। इसमें का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गारो जो है वो मेघालय पठार का भाग है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया एक भाग है, ये कहाँ का भाग है? तो ये आपको बताना है कि पूर्वोत्तर हिमालय का भाग है, हिमालय चोटी का भाग है या प्रायद्वीपीय भारत का भाग है या उपयुक्त सभी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो मेघालय में स्थित है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है,
सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? आपको बताना है कि सतलज नदी जो है वो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारालाचा। तो आज का हमारा 25 प्रश्न समाप्त हुआ। कल हम 2011 की जनगणना से कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2011 की जनगणना से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। जब तक 2027 का जनगणना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।